जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राज इलेक्ट्रिकल्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मोटर हमारी फुल लोड और नो लोड करंट क्या होती है। इसको फुल लोड करंट हम निकालेंगे और नो लोड करंट भी निकालेंगे। हमारे फुल लोड क्या होती है और नो लोड क्या होती है। तो मोटर की जो फुल लोड करंट होती है, जो हमारी मोटर की जो फुल कैपेसिटी होती है, एक फुल करंट लेने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम फुल लोड करंट कहते हैं। और नो लोड कंडीशन तब आती है, नो लोड कंडीशन की बात करें तो नो लोड की जो कंडीशन तब आती है जब हमारी मोटर डेड हो जाती है, मतलब हमारी मोटर ख़राब हो जाती है। और जब ख़राब होने के बाद उस मोटर को हम किसी शॉप पे भेजते हैं उसे रिपेयर होने के लिए। जब हमारी मोटर रिपेयर होके आती है तो उस कंडीशन में हमें नो लोड कंडीशन हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मोटर नो लोड कंडीशन चेक करने की मेन मकसद यही होता है कि हमारी मोटर कहीं ज़्यादा करंट तो नहीं ले रही है। उस टाइम हमें विदाउट लोड पे से इस मोटर को हमें नो लोड कैलकुलेट करनी होती है। और इसके साथ साथ हम एक और कैलकुलेट करने वाले हैं, जो हमारी स्टार्टिंग करेंट होती है। स्टार्टिंग मतलब इन्वेस्ट करेंट जिसे हम बोलते हैं। जो स्टार्टिंग होने के टाइम में जो हमारी करंट लेती है मोटर, उसके बारे में भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल लोड करंट की, कि फुल लोड करंट किस प्रकार निकाली जाती है मोटर की। तो फुल कैलकुलेट करने के लिए आपको मोटर पे कुछ नेम प्लेट दी हुई रहती है। उस नेम प्लेट पे मोटर के फुल डिटेल दी हुई रहती है कि मोटर कितने एचपी का है, कितने किलोवाट का है, कितने एम्पियर का है, कितने आरपीएम का है, कितने पीएफ मतलब पावर फैक्टर का है। ये सभी चीज़ हमारी मोटर पे नेम प्लेट पे मेंशन की हुई रहती है। तो हमें मोटर पे जाके कुछ चीज़ों को हमें मेंशन करनी होती है। एग्जांपल में हम ले लेंगे मोटर हमारी 10 किलोवाट की हमारी मोटर है। हमारी मोटर 10 किलोवाट की मोटर है। और हमारी मोटर का वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज हमारी 415 वोल्टेज है। और एग्जांपल में हम ले लेते हैं हमारी मोटर का वोल्टेज कुछ इतनी है और हमारी 10 किलोवाट की हमारी मोटर है। तो चलिए इसको हम अभी फुल लोड करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फुल लोड करंट करने के लिए आई बराबर रेटेड पावर पावर मतलब वाटेज, जो हमें वाटेज कहते हैं उसी को हम पावर भी कहते हैं। रेटेड पावर डिवाइड बाय वोल्टेज टू रूट 3 आपको पता है ये 3 फेज का एक वैल्यू है, जो कि हमें 3 फेज का किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना हो तो उसमें हम रूट 3 को ऐड करते हैं। तो पी एफ तो अभी हम इस सबको पुट कर लेते हैं। हमारी जो रेटेड हमारे 10 किलोवाट में, अभी से हम वाटेज में हमें करना होगा। तो वाटेज में करने के लिए हमें 10 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 10 इंटू 1000 तो बराबर 10,000। तो अभी हमारी वाटेज जो आ गई वो 10,000 वाटेज आ गई है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000। और वोल्टेज में हमारी 415 इंटू 1.732 हमारी रूट 3 का वैल्यू होती है। और पावर फैक्टर में 0.8 मान लेते हैं। तो अभी हमें इतना पता चलने के बाद अभी इसको हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किए तो हमारे ऊपर की जो वैल्यू होती है वो उतना ही रह जाएगी, और नीचे की वैल्यू हमारी 575 वोल्टेज होती है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है 717.39 एम्पियर। तो इस मोटर की जो हमारी फुल लोड करंट है, जो अभी हमारी इस मोटर में प्रेजेंट मतलब 10 किलोवाट की जो मोटर है उसके फुल लोड जो करंट है हमारी 7.93 एम्पियर है, जो हमारी मोटर 7.39 एम्पियर ले रही है। तभी हमको यह पता चल गया हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट है वह 17 एम्पियर है। तभी हम नो लोड की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि नो लोड जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हमें उसको चेक करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं होती है। मतलब नो लोड कंडीशन होती है उसे चेक करने के लिए हमें कोई भी फार्मूला नहीं होती है। उसे हम नो लोड कंडीशन चेक करने के लिए इसमें एक मेथड होती है कि 25% से लेके 40% तक 25% से लेकर 40% तक हमें फुल लोड करंट की फुल लोड करंट की हमें 25 से 40% के बीच में, मतलब इसके बीच में हमें मोटर की करंट होनी चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल में हमारी मोटर फुल लोड करंट कितनी थी? 7.93 एम्पियर, इतनी हमारी फुल लोड करंट थी। इसकी 40% या मतलब 25% से लेकर 40% तक हमें
मतलब इसको कैलकुलेट करने की होती है कि हमारी मोटर नो लोड कंडीशन में 25% से लेकर 40% तक इसके बीच में ही करंट लेनी चाहिए। तो हमारी 70 मतलब 17 एम्पियर की जो 40% होती है जितनी आएगी उतनी ही मोटर हमारी करंट लेगी नो लोड कंडीशन में। तो इसको भी हम अभी देख लेते हैं कि इसकी हम कैलकुलेट किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी मोटर जो है वो 70 एम्पियर 70.93 एम्पियर और इसकी हम 40% ले लेते हैं। तो 40 इंटू 1000, तभी जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 6.95 एम्पियर। तो अभी देख सकते हैं इसको हम 7 एम्पियर भी मान सकते हैं। जो हमारी नो लोड कंडीशन में जो हमारी मोटर ये 6 एम्पियर मतलब 7 एम्पियर हमारी मोटर 2 में हम यहाँ लिख देते हैं 7 एम्पियर। हमारी मोटर जो नो लोड कंडीशन में 10 किलोवाट की जो मोटर है 10 किलोवाट की मोटर हमारी नो लोड कंडीशन में वह 7 एम्पियर ही करंट लेगी। यदि इससे ज़्यादा करंट लेती है तो हमारी मोटर में कुछ फॉल्ट है। यदि इतना करंट ले रही है 40% बहुत हो जाती है, 25% से लेकर 40% के बीच में हमें इसकी नो लोड कंडीशन को चेक की जाती है। तो अभी हमारी 7 एम्पियर नो लोड कंडीशन में आई है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी स्टार्टिंग करंट क्या होती है। स्टार्टिंग करंट में भी जो स्टार्टिंग करंट होती है वह हमारी मोटर जब हमारी स्टार्ट होती है जो 10 सेकेंड के लिए जो हमारी मोटर करंट लेती है, जो वो वेस्ट करंट जिसको हम इन्वेस्ट करंट कहते हैं, जो टेक्निकल भाषा में उसे इन्वेस्ट करंट कहते हैं, वो 10 सेकेंड के लिए ही लेते हैं, उसे हमें स्टार्टिंग करंट कहते हैं। उसी को हम स्टार्टिंग करंट भी कहते हैं। तो उस स्टार्टिंग करंट हम अपने भाषा में कहते हैं, टेक्निकल भाषा में उसे इन्वेस्ट करंट कहते थे। उसको निकालने के लिए भी कोई फार्मूला नहीं होती है। इसका एक मेथड है कि हमारी मोटर जब स्टार्ट होती है स्टार्टिंग के समय वह मोटर हमारी रेटेड एम्पियर से जो हमारी मोटर जो रेटेड एम्पियर है जो कि 17.39 एम्पियर ले रही है, इसकी जो होती है वह 3 से 4 गुना ज़्यादा एम्पियर लेती है वो 10 सेकेंड के लिए। तो इसको भी हम भी देख लेते हैं 7.39 इंटू 4 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह हमारी स्टार्टिंग करंट होगी। इसको वैल्यू इस वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारे वैल्यू आएगी वह हमारी स्टार्टिंग करंट की वैल्यू होगी। तो इसको आप देख सकते हैं नो लोड कंडीशन में हमें भी कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं, उसे हम 25 से 40% के बीच में फुल लोड करंट के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम इसको निकाल लेते हैं जितना आया वो हमारी नो लोड कंडीशन होती है। और स्टार्टिंग इन्वेस्ट करंट में भी कोई फार्मूला नहीं होती है। हमारी जो फुल लोड करंट होती है से पूरा वेरी करती है हमारे फुल लोड करंट पे। हमारे फुल लोड करंट हमें पता है तो हम ये दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग करंट भी हमारा निकल गया कि फुल लोड करंट के 4 गुना 3 से 4 गुना होती है। एग्जांपल हम 4 गुना ले लेते हैं तो जितना वैल्यू आएगा कुछ 79 एम्पियर आएगा तो वह एम्पियर हमें 79 एम्पियर हमारी मोटर लेती है कुछ सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के लिए जब स्टार्ट होती है तो उस समय हमारी यह मोटर जो है वह 70 या 60 एम्पियर के बीच में हमारी यह मोटर करंट लेती है। वो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए होती है, उसी को हम इन्वेस्ट स्टार्टिंग करंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पता चल गया होगा कि हमारी मोटर जो होती है मोटर के फुल लोड करंट, नो लोड करंट और स्टार्टिंग करंट क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार सब तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।